इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या एसेसरीज के बारे में। ये वो कंपोनेंट या एसेसरीज हैं जो कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं और इंडस्ट्री में मोस्ट कॉमनली ये वाले इक्विपमेंट्स या कंपोनेंट्स या एसेसरीज यूज होते हैं। अगर आपकी फील्ड इलेक्ट्रिकल है तो लाजमी एक दफ़ा इसको देख लें। वीडियो को पूरा देखिएगा, मुझे यकीन है कि आप लोगों को आज कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है सिंगल थ्रो सेफ्टी स्विच। ये लोकल फील्ड में लगा हुआ होता है और इसको फिजिकली यानी हाथ से ऑन ऑफ करते हैं या आइसोलेट करते हैं। इसके फिजिकली जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो मैक या ब्रेक होते हैं, इसमें ऑटोमेटिक फंक्शन नहीं होता। ये अभी ऑन है, इसको नीचे करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ये देखें कॉन्टैक्ट फिजिकली ब्रेक हो गए या दूर हो गए। ओके, ये ऑन करने से मैच हो जाते हैं और ये लग जाता है। ऊपर इसकी लाइन इन है और नीचे इसकी लाइन आउट है। नेक्स्ट है हमारे पास MCCB यानी मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। ये ब्रेकर जहां पे हमारा करंट 100 एम्पेयर से ज्यादा हो या ऊपर हो उसमें यूज करते हैं। 100 एम्पेयर से कम लोड में MCB यूज होता है। इसमें एक ऑप्शन होता है कि करंट की एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, करंट की ट्रिपिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, उसका टाइम भी सेट कर सकते हैं। तो MCCB का बेसिक फंक्शन वही होता है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड। इसमें एडिशनली क्या होता है कि करंट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं और ट्रिपिंग टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये MCB है। MCB का फंक्शन भी वही होता है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है। ये हमारे पास 4 पोल का था, ये 3 पोल का है। ओके, 3 पोल का MCB है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये 2 पोल का है और सिंगल पोल में भी अवेलेबल है। मेन फंक्शन जो इसका होता है वो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सेफ्टी या प्रोटेक्शन देता है, उस पर ट्रिप हो जाता है। ओके हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये ऑक्सिलरी ब्लॉक हैं, ये यूज होते हैं MCB में। MCB में ये इंडिकेशन देते हैं ट्रिप का, ये फिजिकली इससे कनेक्ट होते हैं MCB से। इसमें नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट होता है। ये इसको हम ऐड करते हैं MCB से एक्सटर्नल सिग्नल के लिए। नेक्स्ट है हमारी RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ओके, ये करंट को ट्रिप करता है, जब भी हमारा करंट लीक होता है तो ये ट्रिप करता है। नेक्स्ट है हमारा ये कंप्लीट ब्लॉक है RCB और MCCB का। ओके, ये फिक्स्ड ब्लॉक आते हैं, अक्सर ये पैनल में लगे हुए होते हैं। ये दोनों मिला के RCCB और MCB ये RCBO भी बन जाता है, एज अ RCBO भी काम करता है। तो ये सिंगल फेस है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये 3 फेस का है। आप देखें इसमें 4 इन है और 4 आउट है। इसमें ब्रेकर की तरफ से पावर हमारी इन होती है और RCCB की तरफ से आउट जाती है हमारे कंपोनेंट की तरफ, चाहे सिंगल फेज हो या 3 फेज हो या 2 फेज हो, जो भी हो। ये फिक्स्ड ब्लॉक आते हैं। इसके साथ जो है ऑक्सिलरी ब्लॉक भी लगे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये है, इसको कहते हैं फ्यूज ब्लॉक। फ्यूज ब्लॉक इसको कहते हैं, इसके अंदर फ्यूज होते हैं। ओके, ये भी अक्सर पैनल्स में लगे हुए होते हैं, इनके अंदर फ्यूज हैं, ये देखें फ्यूज लगे हुए हैं। ओके, ये भी इन और आउट में, इसके इन में भी फ्यूज है, एक साइड इन का है और एक आउट का है। नीचे 2 केबलें इन है, 2 आउट है। ओके, ये 3 फेज का है। देखें पहला वाला 1 सिंगल, डबल और ये 3 फेज का है। इसको फ्यूज ब्लॉक कहते हैं। इनमें फ्यूज फिजिकली फिक्स होते हैं, ये भी पैनल के अंदर यूज होते हैं। ये देखें ये 3 फेज का है। ओके हो गया फ्यूज ब्लॉक्स। नेक्स्ट चलते हैं कॉन्टेक्टर। ये देखें कॉन्टेक्टर डिफरेंट उसमें अवेलेबल होते हैं, जैसे ये हमारा 220 पे ऑपरेट होता है। ओके, 3 फेज कॉन्टेक्टर है 220 पे। नेक्स्ट ये भी हमारा कॉन्टेक्टर है, आप इसके वोल्टेज पढ़ सकते हैं। ये 24 वोल्ट इसके कंट्रोल वोल्ट है, जिसकी कोयल के वोल्टेज है कंट्रोल वोल्ट 24 वोल्ट। ये भी हमारे पास एक 220 का कॉन्टेक्टर है। ओके, एक और चीज होती है, इसको कहते हैं एड ऑन ब्लॉक। ये है एड ऑन ब्लॉक, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट इसमें ऐड करने होते हैं, NO या NC, तो ये इसमें इंसर्ट करते हैं, फिक्स कर देते हैं, एड ऑन ब्लॉक। ओके, ये NO NC का एडिशनल ब्लॉक होता है जो कॉन्टेक्टर के साथ ऐड होता है। नेक्स्ट है, ये हमारे पास 2 कॉन्टेक्टर हैं, ये मैकेनिकली इंटरलॉक हैं आपस में। 2 कॉन्टेक्टर आपस में मैकेनिकली ये इंटरलॉक हैं। ओके, तो मैकेनिकली इंटरलॉक का मतलब है कि एक वक्त में हमारा एक ही कॉन्टेक्टर ऑन होगा, दोनों एक साथ ये ऑन नहीं हो सकते। ये आप लोग देख सकते हैं, एक ऑन है तो दूसरे को ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑन नहीं हो रहा।
ये मार्केट में मैकेनिकली इंटरलॉक कॉन्टैक्टर अलग से मिलते हैं। आगे हमारे पास है मोटर प्रोटेक्शन एक्सेसरी, जिसमें आता है ओवरलोड रिले। ये है MPC, मोटर प्रोटेक्शन कॉन्टैक्टर इसको कहते हैं। ये भी मोटर में यूज होता है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए करंट एडजस्टमेंट का ऑप्शन होता है। ये भी इसको थर्मल रिले या प्रोटेक्शन रिले कहते हैं। ये भी मोटर्स प्रोटेक्शन में यूज होता है, इसमें भी एडजस्टमेंट है। ये भी एक डिफरेंट टाइप है, ये भी थर्मल रिले या मोटर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है, ये है इंपल्स रिले। इंपल्स रिले इसको कहते हैं। ये पल्स पे चलता है, ज्यादातर जहां पे लैच सर्किट होता है उस पे हमारा ये यूज होता है। ये है मल्टी फंक्शन टाइमर, इसकी वीडियो भी अवेलेबल है। मल्टी फंक्शन का टाइमर इसको कहते हैं, मल्टी फंक्शन। नेक्स्ट हमारा है, इसको कहते हैं आई बस। आई बस ये वोल्टेज को एक तो रिड्यूस करता है और डिफरेंट इसके आउटपुट देता है, जिसमें A चैनल है, B चैनल, C चैनल है। नीचे 1 से 10 वोल्ट तक का हम इसका आउटपुट ले सकते हैं और इसमें एडजस्टमेंट भी होती है। जिस चैनल से चाहे हम ऑन करके उसकी आउटपुट ले सकते हैं। 220 को ये 1 से 10 वोल्ट पर कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा, इसको SMP भी कहते हैं। ये भी वोल्टेज की रेगुलेशन करता है, पैनल्स में यूज होता है। ये है हमारा AC to DC पावर कन्वर्टर या पावर सप्लाई। ये भी पैनल्स के अंदर यूज होता है। जो इक्विपमेंट 24 वोल्ट पे यूज होते हैं, ये तीनों ये 24 वोल्ट DC पे कन्वर्ट होते हैं, पैनल्स के अंदर यूज होते हैं। नेक्स्ट है, इसको कहते हैं AVR, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ये भी पैनल्स के अंदर या जर्नल डिवाइस के साथ यूज होता है। ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है एज अ स्टेबलाइजर। इसका एक इन है, 2-3 आउट है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर। ओके, ट्रांसफार्मर का बेसिक फंक्शन होता है वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। आप ये देख सकते हैं, इसकी इन है 120 या 220, आउट है इसकी 12 वोल्ट या 24 वोल्ट। ओके, डिफरेंट करंट रेटिंग। ये एक छोटी साइज का ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का फंक्शन यही होता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन वोल्टेज। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास, इसको कहते हैं लॉकआउट रिले। तो इसका बेसिक फंक्शन जो होता है ओवरऑल कंट्रोलिंग, प्रोटेक्शन और मॉनिटरिंग देता है। इसमें मोर देन 30 NO और NC कॉन्टैक्ट होते हैं और 9 से ज़्यादा इसकी डिफरेंट ट्रिप कॉइल्स होती हैं। ये अक्सर MV पैनल या स्विच गियर में यूज़ होता है, जो कि कंप्लीट मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग देता है। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, और जब ये ट्रिप होता है तो आप इसको रिमोटली रीसेट कर सकते हैं और लोकली भी रीसेट कर सकते हैं। तो इसकी बहुत सारी टाइप्स आती हैं एज पर कॉन्टैक्ट। इसमें अप टू 80 NC NO भी आते हैं और इसके साथ इसकी कम वाले भी आते हैं। तो एज अ जर्नल लॉकआउट रिले का बेसिक फंक्शन कंट्रोलिंग, प्रोटेक्शन और मॉनिटरिंग होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रो स्विच। ये भी कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग में मोस्टली यूज होते हैं। ये डिफरेंट टाइप के इसमें कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो कि स्विच गियर को इंडिकेशन देते हैं। ये भी सेम चीज़ है, इसके कॉन्टैक्ट्स कम है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रो स्विच, यूज फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट कंपोनेंट है, इसको कहते हैं रोटेटरी कैम स्विच। रोटेटरी कैम स्विच, ओके, इसकी 4 पोजीशन है, 4 पोजीशन है, 0, 1, 2, 3। ओके, जहां से भी हमने इनपुट सिलेक्ट करना है, जिस पे भी नोब सिलेक्ट करनी है, उसी फेज की या उसी वायर का सिग्नल इसने आउटपुट में देना है। तो ये है 4 पोजीशन रोटेटरी कैम स्विच। नेक्स्ट कंपोनेंट है, इसको कहते हैं रोटेटरी सिलेक्टर स्विच। ये अक्सर पावर में सिंगल फेज से 2 फेज में शिफ्ट होता है, या कौन सा एग्जैक्ट फेज आपने यूज करना है, जैसे इस पे मार्किंग दी हुई है, लाइन 1 और न्यूट्रल, लाइन 2 और लाइन 3 लाइक दिस लिखा हुआ है उस पे। और लाइन टू लाइन भी कौन से 2 फेज आपने सिलेक्ट करने हैं या यूज करने हैं वो भी लिखे हुए हैं। ये है स्टार्ट पुश बटन, ये नॉर्मली क्लोज पुश बटन होता है, इसकी वीडियो भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। स्टॉप नॉर्मली ओपन होता है। ये 2 पोजीशन सिलेक्टर स्विच है, इसमें 0 और 1 ऑन और ऑफ के लिए यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है ये 3 पोजीशन है, ये अक्सर ऑटोमेटिक और मैनुअल में यूज होता है, 0 पे ऑफ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है ये इमरजेंसी पुश बटन है, इसको रिलीज करते हैं और पुश करते हैं। ओके, इमरजेंसी, ये भी इमरजेंसी में यूज होता है, इसमें सिर्फ पुश और होल्ड, पुश का फंक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट इसको कहते हैं टॉगल स्विच। टॉगल स्विच, ओके, टॉगल स्विच, इसके 6 जो है पिच बैक से टर्मिनल होते हैं, इसका नाम है टॉगल स्विच। ओके, ये भी अक्सर पैनलों में यूज होता है, तो नॉर्मल स्विच है ऑन ऑफ के लिए। इसको कहते हैं लिमिट स्विच। ओके, ये फिजिकली टच होके ऑन ऑफ होता है, और लिमिट मतलब एक लिमिट पे जहां पे लगाते हैं वहां पे जब फिजिकली कोई चीज टच होती है तो ऑन ऑफ होता है। ये भी लिमिट स्विच है, जो कि पैनल के डोर्स में लगता है और ये लाइट को कंट्रोल करता है। पैनल को जब बंद करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है, जब खोलते हैं तो ऑटोमेटिक लाइट ऑन हो जाती है। ओके, ये भी वही है,
मैकेनिकल स्विच इसको कहते हैं, ये पुश होता है तो ऑन ऑफ करते हैं एज पर इसकी लॉजिक हम जैसे इसको लगाएंगे, मैकेनिकल स्विच कहते हैं इसको। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको कहते हैं हाइग्रोस्टेट। हाइग्रोस्टेट ये ह्यूमिडिटी कंट्रोलर होता है, ये पैनल्स के अंदर लगा हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट है थर्मोस्टेट, ये भी पैनल्स के अंदर लगा हुआ होता है, ये लाइटिंग और एग्जॉस्ट फैन को कंट्रोल करता है एज पर जो हम लिमिट सेट करते हैं। ओके, इसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर, ये अक्सर वोल्टेज रेगुलेट करता है, फैंस में भी यूज होता है, पंखों में। ओके, इसको फोटो सेल कहते हैं, फोटो सेल लाइटिंग को कंट्रोल करता है ऑटोमेटिकली। ये एक कनेक्टर होता है, पैनल्स में यूज होता है। ये डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स हैं। ओके, डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स हैं जो कि पैनल में केबल इंसर्ट करते हैं तो उसको होल्ड करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारी लाइटिंग इंडिकेशन। ये पैनल की जो इंडिकेशंस होती हैं उसकी लाइट्स हैं, डिफरेंट कलर होते हैं, डिफरेंट टाइप होती हैं। ये उसके बल्ब है, अक्सर फ्यूज हो जाते हैं तो हम इसको रिप्लेस करते हैं। तो डिफरेंट शेप और टाइप्स होती हैं इसकी। ये एक फेज इंडिकेटर होता है। ओके, ये भी पैनल में लगा हुआ होता है, फेज इंडिकेट करता है, हर फेज का हमें बताता है कि ये फेज आ रहा है या ये ड्रॉप हो गया। ओके, ये भी लाइट की टाइप है, डिफरेंट टाइप की लाइटिंग होती है, पैनल्स में यूज होती है। इसको कहते हैं रिले। ओके, रिले भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, 220 पे भी कंट्रोल्ड होते हैं, 24 पे भी कंट्रोल होते हैं। ओके, ये देखिए, एक है 125 का, दूसरा 220 का है। तो ये भी एक बड़ा रिले है ABB का, इसमें भी डिफरेंट स्विचिंग के फंक्शन है। आगे आप देख सकते हैं इसके जो कांटेक्ट हैं, कैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप इसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी रेटिंग भी ऊपर दी हुई है, तो इसको भी रिले कहते हैं। इस टाइप के भी रिले होते हैं, ये भी स्विचिंग और कंट्रोलिंग में यूज होते हैं। ये 220 पे ऑपरेट करता है, ये वाला 24 वोल्ट DC पे ऑपरेट करता है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारे पास है फ्यूज। ये है ग्लास कार्ट्रिज है और सेरामिक कार्ट्रिज है, और तीसरा जो है इसको कहते हैं HRC फ्यूज। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के फ्यूजेस हैं। जो छोटे हैं उसको कार्ट्रिज कहते हैं, कार्ट्रिज फ्यूज। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है करंट ट्रांसफार्मर। ये अक्सर पैनल्स में लगे होते हैं, जो करंट की रीडिंग या करंट के मीटर होते हैं उनमें पावर इनके थ्रू जा रही होती है या सिग्नल जा रहा होता है तो वो रीडिंग देते हैं। ये 3 डिफरेंट टाइप के करंट ट्रांसफार्मर हैं, इसको CTB कहते हैं। ओके, 3। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें है, ये है शंट कॉइल। ये होती है DC करंट नापने के लिए। ओके, इसको कहते हैं शंट कहते हैं, DC करंट के लिए यूज होती है। ये हमारे पास एम्पेयर मीटर है, ये पैनल्स में लगा हुआ रहता है। ये एनालॉग टाइप है, ये वोल्टेज मीटर है। ओके, ये इसको इंडस्ट्रियल सॉकेट स्विच भी कहते हैं या कनेक्टर भी कहते हैं। इसमें मेल फीमेल होता है, ये इसका फीमेल है, और ये पिन वाला इसको मेल कहते हैं। इसको इंडस्ट्रियल सॉकेट कहते हैं। ये डिफरेंट पिन में अवेलेबल होता है। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारा है ये कनेक्टिंग ब्लॉक है, ये पोल लाइटिंग में यूज होता है। इसमें फ्यूज भी लगा हुआ होता है इन और आउट पे। ओके, लाइटिंग कनेक्टिंग ब्लॉक, ये पोल लाइटिंग में यूज होता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखें, ये है न्यूट्रल ब्लॉक। ये पैनल के अंदर लगती है, ये न्यूट्रल में यूज करते हैं। इसका जो रेड वाला नीचे है ये इंसुलेटेड होता है, पैनल से टच नहीं होता। ठीक है, ये न्यूट्रल स्ट्रिप है, इसका जो बेस है वो इंसुलेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थिंग। अर्थिंग डायरेक्ट पैनल में लगती है। ये देखें, इसमें पैनल वाला मटेरियल यूज हुआ है, ये डायरेक्ट पैनल में जाती है। तो आगे वाली थी न्यूट्रल और ये थी अर्थिंग। अर्थिंग डायरेक्ट पैनल में लगती है। ये हमारे पास एक पैनल है, इसकी बस बार देखें, ऊपर बड़ा ब्रेकर लगता है 3 फेज का, नीचे सिंगल लगते हैं। ये देखें, ये 3 डिफरेंट टाइप हैं इसकी बार है। ठीक है, बस बार 1 2 3, इसमें हमारे डिफरेंट सिंगल फेज फ्यूज कनेक्ट होते हैं। ये घरों में या इंडस्ट्री में यूज होता है। ये था बस बार। तो ये थे हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।